dear students, today we are going to start long question which has 6 marks. बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन जो 6 मार्क्स के आते हैं उसमें पहला क्वेश्चन है अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फी. एक स्वीट सेलर है जिसके पास 420 काजू की बर्फ़ी है एंड 130 बादाम की बर्फ़ी है. 420 काजू की बर्फ़ी एंड 130 बादाम की बर्फ़ी. शी वांट्स टू स्टॉक देम. वो जो मिठाई वाली है स्टॉक देम उसका ढेर लगाना चाहती है, स्टॉक करना चाहती है. इन सच अ वे, इस तरीके से कि ईच स्टॉक है द सेम नंबर, हर स्टॉक में सेम नंबर रहे एंड द टेक अप द लीस्ट एरिया. यहाँ पे ध्यान देने की बात है, लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे. ट्रे का कम से कम एरिया जो है वो कवर करे. व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टॉक फॉर दिस पर्पज. बच्चे याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन में इससे धोखा मत खाइएगा कि लीस्ट एरिया बोला है तो एलसीएम निकालिएगा, नहीं, एचसीएफ निकालिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी. ठीक है, कितने आ सकते हैं तो एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर. चलिए एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130. 420 2 to the 4, 2 1 the 2, 0, 2 1 the 2, 2 5 the 10, 5 2 the 10, 5 1 the 5, 3 7 and 7 1 the. क्लियर. तो यहाँ पे बच्चों आप 420 को आप लिख सकते हैं 2 raised to the power 2 into 5 into 3 into 7. अब इसके बाद 130 5 1 5, 5 3 and 13 1 130 can be written as 2 into 5 into 13. एचसीएफ के मामले में बच्चों आप जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लीस्ट पावर. तो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, 3 सिंगल है, 13 सिंगल है, 7 सिंगल है. तो एचसीएफ इज इक्वल टू उन नंबर को लेंगे विच इज कॉमन, विच इज फाउंड इन दिस पार्ट एंड इन दैट पार्ट. दोनों में पाए जाते हैं. यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन याद रखिएगा जिसका पावर कम है वही लेंगे. 2 यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, और यहाँ पे 5 है, 5 है. तो एचसीएफ आया बच्चों इसका 10. अब इसमें एक पार्ट और भी पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी स्टॉक्स आर फॉर्म्ड. कितना स्टॉक फॉर्म किया जा सकता है. हाउ मैनी स्टॉक्स आर फॉर्म्ड. तो नंबर ऑफ स्टॉक्स पाने के लिए नंबर ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू 420 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 130 डिवाइडेड बाई 10. तो दिस विल गिव 40 प्लस 13 55. अगर क्वेश्चन ये पूछे हाउ मेनी स्टॉक्स आर फॉर्म्ड तो 55 स्टॉक्स विल बी फॉर्म्ड. इस क्वेश्चन में याद रखिएगा लिस्ट से कभी इसका एलसीएम न गेट कर दीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव दैट 2 minus root 5 is an irrational number. Irrational number is that number which can't be written in the form of P upon Q, or
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टर्म्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ये तो कंफर्म है कि 2 माइनस रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन इसी को प्रूव करना है। तो चलिए, इफ पॉसिबल लेट 2 माइनस रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हाँ, हमने माना अगर पॉसिबल हो तो मान लीजिए कि 2 माइनस रूट 5 एक रेशनल नंबर है। अ रेशनल नंबर इज दैट नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सके और जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर न हो सिवाय एक के। वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो 2 माइनस रूट 5 कैन बी रिटन एज p अपॉन q, क्योंकि आपने कह दिया कि हमने माना कि ये रेशनल नंबर है। अब इसके बाद बच्चों इम्प्लाइज दैट 2 को यहाँ से हटाया जाए तो माइनस रूट 5 इक्वल p अपॉन q। ये पॉजिटिव है तो इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद बच्चों इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करिए तो इम्प्लाइज दैट माइनस रूट 5 इज इक्वल टू p माइनस 2q अपॉन q। अब ज़रा ध्यान दीजिए, p माइनस 2q अपॉन q, ये पूरा RHS जो है ये रेशनल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो हियर p माइनस 2q अपॉन q इज अ रेशनल नंबर। ये कन्फर्म है कि ये रेशनल नंबर है बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो जब वो रेशनल नंबर है तो यहाँ पे इक्वलिटी का सिंबल लगा हुआ है, तो इट मीन्स अगर RHS रेशनल है तो LHS भी रेशनल होना चाहिए। इट मीन्स if RHS is rational and there is a symbol of equality, और यहाँ पे इक्वलिटी का सिंबल है, तो इट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि LHS should also be rational number, but root 5 is an irrational number। ये तो इरेशनल नंबर है। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड में इरेशनल हो और राइट हैंड साइड में रेशनल हो और बीच में इक्वलिटी का सिंबल हो, तो इट इज अ कंट्राडिक्शन, ये तो विरोधाभास है। एंड दिस कंट्राडिक्शन अराइजेज बाय एज्यूमिंग दैट, ये तो कंट्राडिक्शन आया इसलिए कि हमने ये माना कि 2 माइनस रूट 5 इज रेशनल नंबर। हमने ये माना था कि 2 माइनस रूट 5 क्या है, रेशनल है। यहीं से क्या नाम है, कंट्राडिक्शन अराइज हुआ। तो दिस कंट्राडिक्शन अराइजेस, दिस contradiction arises by assuming that 2 माइनस रूट 5 यही था ना, 2 माइनस रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारा जो माना हुआ है वो गलत है। हेंस 2 माइनस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। वो आपका क्या है, इरेशनल नंबर
है। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36 है। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का 4 अंक का सबसे बड़ा नंबर, आपको तो मालूम है 9 9 9 9, 1 2 3 4, 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है बच्चों। अब ये कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, इनसे ये डिविजिबल हो। तो पहले 15, 24 और 36 का एलसीएम निकालिए। 15, 24 और 30, इनका एलसीएम आप निकालिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बच्चों 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं, यस। और 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24, ये लिख सकते हैं। यानी इट मीन्स 3 × 5 ये हो गया, और ये 2 रेज़ टू द पावर 3 × 3 हो गया। और इसके बाद 36, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, ओके। 2 to the 4, 4 3 12, 12 3 36, you can write 2 raised to the power 2 and 3 raised to the power 2। एलसीएम में बच्चों सबको लिखा जाता है। एलसीएम में यहाँ 2 के पावर 2 रेज़ टू पावर 3 है, ओके। उसके बाद 2 रेज़ टू पावर 2 है, उसको भी लिखिए। उसके बाद 5, अब कुछ बचा नहीं ना है, देख लीजिए, 3 भी इन्वॉल्व है, 5 भी है, 2 रेज़ टू पावर 3 है एंड 3 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू पावर 3, ये गलती हो गई, ओके, ये गलत हो गया। 3 रेज़ टू द पावर 2, 3 रेज़ टू द पावर 2, दिस विल गिव 2 to the 4 to the 8, 3 3 9 and 5, 40 × 9, 360, ये आपका एलसीएम आया। अब क्या करेंगे, 360 से इसमें डिवाइड करेंगे, किसमें, 9 9 9, 4 डिजिट का है, 360 से डिवाइड करिए, कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम तो नहीं जाएगा, कंफर्म, 2 टाइम्स। क्लियर? ये 9 9 में से 2 गए, 7 एंड 2, कितने टाइम्स, कंफर्म, 42, 70 21 4 25, 8 8 8 48, 8 24, हाँ 7 टाइम, 7 42, 42, 7 21 4 25, 9 9 2 7 279। बच्चों ये अगर इसमें से माइनस हो जाए, अगर ये न रहे, इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये 9999 में से इसको माइनस करिए, रिक्वायर्ड नंबर 999 279 0 9720, ये रिक्वायर्ड नंबर है। 4 डिजिट का यही मैक्सिमम नंबर है, जो यहाँ पे कहा गया है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 9720 है, विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, यह जो है 9720 जो है आपका 15 से डिविजिबल है, 24 से डिविजिबल है एंड 36 से डिविजिबल है। चेक कर लीजिए, एक चेक कर लीजिए, 9720 को डिवाइड करिए कितने से, 15 से, 15 6 ओके, 4 टाइम्स, ये 2 1 8 टाइम्स कट गया ना डिविजिबल। इसी तरीके से बच्चों वो भी आपका डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 468 एंड 520। वो छोटे से छोटा नंबर बताइए जब
उसमें 17 को ऐड कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो वो नंबर पूरा पूरा इन दोनों नंबर से डिविजिबल हो जाता है, कट जाता है। क्लियर? तो स्मॉलेस्ट नंबर बच्चों बोला है, तो आप 468 और 520 का एलसीएम निकालिए। चलिए 468, ठीक है। इसके बाद ये 3 से डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज 9, 7 1 8 9, तो 3 3 जा 9, 3 9 जा आल्सो डिविजिबल है, 3 1 जा 3 3 जा एंड 13 1 जा। ओके, अब आ जाइए 520, 2 से, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 5 से, 5 1 जा 5 3 जा एंड 13 1 जा। क्लियर? अब बच्चों यहाँ पे 468 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 raised to the power 2 इंटू 3 raised to the power 2 एंड 13। कन्फर्म? यहाँ 520 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 raised to the power 3 इंटू 5 इंटू 13। एलसीएम में आप जानते हैं सबको लिखना है, और अगर कोई नंबर रिपीटेड है, उसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो जो मैक्सिमम पावर वाला नंबर रहेगा उसी को लिखिए। यहाँ पे 2 के पावर 2 है, यहाँ पे 2 के पावर 3 है, तो आप 2 के पावर 3 लिखेंगे। यहाँ 3 के पावर 2 है। क्लियर? इसको भी आप लिखेंगे 3 के पावर 2। ओके, फिर इंटू 13 है, इंटू 5 है, 2 to the 4 to the 8, 9 इंटू 13 इंटू 5। कन्फर्म? 4680, 4680 इज द एलसीएम। कन्फर्म? अब क्या राइटर बोल रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन इंक्रीज्ड बाय 17, क्योंकि इसमें 17 ऐड किया जाता था तब जाकर के वो डिविजिबल हो जाता था। तो आप 4680 में से 17 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ओके, रिक्वायर्ड नंबर लिख दीजिए। रिक्वायर्ड नंबर रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर 4680। 17 को माइनस करेंगे क्योंकि वो ऐड कर दिया था। 3 7 1 6 4 6 6 3, ये आपका रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर है। इसको, इस नंबर को 468 भी डिवाइड करेगा एंड 520 भी डिवाइड करेगा। क्लियर है? चेक कर लीजिए। 4663 डिवाइड करिए कितने से? 468 से। 468 से कितना टाइम जाएगा? बोलिए। 9 टाइम। 9 72। ओके, 9 छक्का 54। 4 2 1 2। यस, 4 2 1 2। 4 2 1 2। 1 5 and 4। It is not possible. 4680 है। ओ सॉरी, 4680 है और उसमें 17 को माइनस किया गया है। रिक्वायर्ड नंबर ये है। ओके है? सही है। हम यहाँ, ये तो रिक्वायर्ड नंबर मिला है, लेकिन हमको जो डिवाइड करना है बच्चों,
वो इससे 4680 4680 ये तो नंबर है। चलिए कितने से 468 कितने टाइम्स गया 9 टाइम्स 9 टाइम्स ना 1 टाइम 468 0 0 बढ़ा देंगे आ गया डिवाइड हो गया। जब हम इसमें 17 इंक्रीज कर दिए हैं तब जाकर के वो डिविजिबल बनता है। अब दूसरा ले लीजिए 4680 डिवाइडेड बाई 520 है कितने टाइम्स 520 9 टाइम्स 90 यस। तो इसीलिए हमने 17 यहां से माइनस किया कि एग्जैक्ट में ये नंबर कितना है 4663। जब इसमें 17 ऐड कर दिया जाता है देन द नंबर ठीक है इज डिविजिबल बाय 468 एंड 520 क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। एक सेमिनार में जो पार्टिसिपेंट है हिस्सा लेने वाले लोगों की संख्या हिंदी में इंग्लिश में और मैथमेटिक्स में इस तरीके से है 60 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब यह कि हिंदी में कितने पार्टिसिपेंट हैं 60 हैं, इंग्लिश में कितने पार्टिसिपेंट हैं 84 हैं एंड मैथमेटिक्स में जो पार्टिसिपेंट है 108 है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम से कितना कम से कम कितने रूम की ज़रूरत पड़ेगी इफ़ ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड। अगर हर रूम में बराबर लोग जो है उसी सब्जेक्ट के रहें बराबर। क्लियर। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि मिनिमम रूम चाहिए मिनिमम रूम। तो जब मिनिमम रूम चाहिए तो आपको एचसीएफ निकालना है कि एक रूम में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को हम उसके अंदर ठीक है रख सकते हैं। तो एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर पहला काम यह है कि भाई जब मिनिमम रूम चाहिए तो हमको एचसीएफ यानी एक रूम में ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने लोग को रख सकते हैं। तो चलिए एचसीएफ ऑफ 60 84 एंड 100 इनका एचसीएफ निकालते हैं। 60 5 1 जा 5 चलिए ये हो गया। 84 का 84 7 1 जा 7 चलिए ये हो गया। 108 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा क्लियर हो गया। चलो बच्चों 60 कैन बी रिटन एज व्हाट 2 raised to the power 2 into 3 into 5 3 into 5। अब आ जाइए 84 कैन बी रिटन एज व्हाट 2 raised to the power 2 into 3 into 7 and 108 can be written as what 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power 3। बच्चों एचसीएफ में कॉमन फैक्टर्स having least power common factors having least power या product of common terms with lowest power product of common terms with lowest power। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 raised to power 2 यहाँ भी 2 raised to power यहाँ भी ये तो खैर 2 raised to power 2 हो गया।
3 रेट पावर 3, यहाँ पे 3 सिंगल है, लोएस्ट पावर है। बस अब ना 5 को लेंगे ना 7 लेंगे, क्यों? 5 इज एबसेंट हियर एंड 5 इज आल्सो एबसेंट, 7 इज नॉट फाउंड इन दैट केस, 7 इज आल्सो नॉट फाउंड इन 108, तो 5 और 7 आप नहीं लेंगे। तो दिस विल गिव 2 to the 4 एंड 3, 4 3 the 12। बच्चों ये 12 आ गया। एक रूम में आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 पार्टिसिपेंट को रख सकते हैं। अब मिनिमम यहाँ जो पूछा है, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ रूम, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, रूम्स रिक्वायर्ड। चलिए क्या करेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 84 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 108 बाई 12, दिस विल गिव 5 प्लस 7 प्लस 9, 12 5 is 60, 12 7 is 84 and 12 9 is 108, 21 रूम्स विल बी रिक्वायर्ड। कम से कम 21 रूम से चाहिए पार्टिसिपेंट्स को रहने के लिए। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे रियल नंबर से रिलेटेड। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स भी एक अच्छा चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके जितनी डिफिनीशन है पॉलिनोमियल, कांस्टेंट टर्म्स, वेरिएबल, उसके बाद मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, लीनियर, सारी इंफॉर्मेशन मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग बिफोर द अपीयरिंग ऑफ एग्जामिनेशन। यस।